हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग आ गए हैं बैंगलोर के थोड़ा आउटस्कर्ट्स तो बोले क्या, हम लोग लोकेशन ढूंढते ढूंढते और गाड़ी चलाते चलाते बैंगलोर से निकले थे और तमिलनाडु बॉर्डर क्रॉस करके आ गए हैं। आज का वीडियो रेगुलर ट्रैवल व्लॉग से थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि हम लोगों का जो सफारी है जिसपे हम लोग चढ़ के इतना ट्रैवलिंग करते हैं उसका शू चेंज हुआ है। शू बोले तो टायर। और टायर सिर्फ चेंज ही नहीं हुआ है, अपसाइज हुआ है। और क्यों अपसाइज किया, मैं कौन सा कंपनी पे गया, कौन सा साइज है टायर का, इसका क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है, आपको ये अपसाइज करवाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब डिटेल इस ब्लॉग में हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ। तो बने रहिए हम लोग के साथ ब्लॉग के एंड तक। और कोई भी क्वेश्चन या कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले दिखा देते हैं टायर। तो जो टायर लगाया गया है वो है मिशेलिन का पायलट स्पोर्ट 4, जिसका नंबर है 255/55 R18। जो मेरा टाटा सफारी का ओरिजिनल OEM से टायर आया था वो था ब्रिजस्टोन इकोपिया 235/60 R18 का। तो यहाँ 235 से हम लोग 255 तक अपग्रेड किए हैं। इसको समझा देते हैं आपको ये क्या है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 255/55 R18। तो 255 जो नंबर है, जो फर्स्ट वाला नंबर है, ये है इस टायर का विड्थ। कितना चौड़ा है ये टायर? तो ये विड्थ जो है ये 255 mm का है। जो ओरिजिनल टायर आया था सफारी के साथ वो था 235 mm का। मतलब हम लोग इधर 10 mm और इधर 10 mm बढ़ा दिए हैं, तो टायर का विड्थ बढ़ गया है 20 mm, मतलब 2 सेंटीमीटर। आपको क्विकली एक बार टायर का थ्रेड पैटर्न दिखा लेते हैं। ये एसिमेट्रिकल थ्रेड पैटर्न है और खास करके बनाया गया है हाईवे राइड के लिए। ये हाईवे टेरेन टायर है, हाईवे के लिए स्पेशली डिजाइंड है। और देखिए एसिमेट्रिकल टायर पैटर्न है, मतलब इधर देखिए आपका जो डिज़ाइन है इधर नहीं है, दोनों साइड में अलग अलग है। ये जो गैप है ये ज़्यादा है, ये जो गैप है ये कम है। तो ये बोथ वेट और ड्राई सरफेस के ऊपर अच्छा से अच्छा ग्रिप के लिए ये टायर बनाया गया है। और ध्यान में रखा गया है कि हाई स्पीड हाईवे ड्राइविंग के लिए ये एकदम परफेक्ट एक्सपीरियंस दे। तो टायर साइड से कुछ ऐसा दिखता है, मिशेलिन का इतना बड़ा बैजिंग। उसके बाद जो टायर का साइज़ है 255/55 R18 वो लिखा हुआ है। फिर थोड़ा बहुत डिज़ाइन फीचर है। और एकदम दूसरे साइड में अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ लिखा है पायलट स्पोर्ट 4 SUV। तो विड्थ मैंने समझा दिया, अब समझाते हैं जो सेकंड वाला नंबर है 55, 255, उसके बाद आता है 55। तो ये 55 क्या है? ये 55 है रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टायर वर्सेस द विड्थ ऑफ द टायर। आपको लग रहा होगा 60 था ओरिजिनल OEM वाला टायर का, अभी 55 हो गया तो कम हो गया होगा ये हाइट। एक्चुअली हाइट कम नहीं हुआ है, विड्थ क्योंकि बड़ा है और हाइट सेम है, तो इसलिए ये जो रेशियो है, एस्पेक्ट रेशियो, ये 60 से कम होके 55 हो गया है। लेकिन आपका टायर का जो हाइट है या टायर का जो टोटल डायमीटर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं है मतलब 0.1% का डिफरेंस है, जो कि होता है लगभग 1 mm से भी कम, मतलब 0.2 mm हो सकता है, जिसको आप शायद फिजिकली नाप भी नहीं पाएंगे कभी। और इससे गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, गाड़ी का जो टोटल हाइट है, इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। और ये जो हाइट है ये कुशनिंग का काम करता है, क्योंकि ये कम नहीं हुआ है तो गाड़ी का जो राइड कंफर्ट है उसमें आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिविटी दिखेगा नहीं। गाड़ी चलाते हैं, मैं वैसे बहुत टेस्ट कर रहा हूँ इस टायर को, नया टायर है तो गाड़ी थोड़ा ज़्यादा ही चला रहा हूँ देखने के लिए कि टायर कैसे बिहेव कर रहा है। तो गाड़ी चलाते हैं और बाकी बातें गाड़ी चलाते चलाते करते हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था,
ये टायर बहुत ही कामयाब टायर है वर्ल्ड वाइड, और हाई एंड गाड़ी जैसे कि मर्सिडीज और BMW में ये OEM से फिट होके आता है। और कहीं तो ये लिखा हुआ था कि दिस इज द बेस्ट टायर मनी कैन बाई ऑन दिस प्लैनेट राइट नाउ। तो नया टायर के बारे में और पहले बोलने से पहले पुराना टायर के बारे में थोड़ा बोल देते हैं। तो मेरा जो स्टॉक टायर आया था वो था ब्रिजस्टोन का इकोपिया। मेरे पुराने गाड़ी में मिशेलिन का टायर यूज करता था और मैं मिशेलिन से बहुत यूज्ड टू था और मुझे उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता था। ब्रिजस्टोन का परफॉर्मेंस मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था, तो शुरू के दिन से ही मैं वेट कर रहा था कि कब ये टायर घिस जाए, वर्न आउट हो जाए और मैं नया टायर में अपग्रेड कर सकूं। खैर मेरा गाड़ी चल चुका है अभी 36,000 किलोमीटर्स। ब्रिजस्टोन का अभी भी 7 से 10,000 किलोमीटर का लाइफ बचा हुआ था, लेकिन मेरा पेशेंस और बचा नहीं था। तो मैं थोड़ा रिसर्च करने लगा कि कौन सा टायर बेस्ट होगा सफारी के लिए। मिशेलिन में प्राइमेसी एसयूवी टायर है जो 235/60 R18 में आता है, तो वो एकदम OEM का जो टायर आता है उसका एकदम इक्विवेलेंट फिट है। मुझे थोड़ा अपग्रेड करना था क्योंकि मेरा हाईवे ड्राइव थोड़ा ज्यादा होता है, तो मुझे हाई स्पीड में स्टेबिलिटी और ब्रेकिंग, ये 2 चीज मेरा प्रायोरिटी था। रिव्यू में मैं यही देखा कि पायलट स्पोर्ट 4 SUV जो मॉडल है इससे ज्यादा एफिशिएंट हाईवे टेरेन टायर अभी इस वर्ल्ड में है नहीं, और सब हाई एंड SUV जो BMW और मर्सिडीज का आता है उसमें स्टॉक टायर ही ये वाला मिशेलिन का टायर आता है। तो मैं थोड़ा झुक गया उस पे। मेरे दिमाग में 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा था। एक कि टायर विड्थ अगर मैं बड़ा कर रहा हूँ तो क्या वो गाड़ी के साथ टच करेगा कि नहीं, लेकिन थैंकफुली जो व्हील आर्चेस है सफारी का वो बहुत बड़ा है और ये टायर आराम से फिट हो जाता है और कहीं भी बॉडी के साथ कोई भी एंगल में ये टच नहीं होता है। सेकंड मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये क्या और हार्ड हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली विड्थ बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ जाता है और उसके चलते आपका जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, मतलब हो सकता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस में स्टीयरिंग का जो स्टिफनेस है या हार्डनेस है वो बड़ा नहीं है। ये मेरा वहम हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टीयरिंग थोड़ा फ्री हो गया है उल्टा, तो हार्ड तो हुआ नहीं है। तो ये जो सेकंड मेरा सबसे बड़ा हेडेक था वो अब है नहीं। जो इम्प्रूवमेंट्स मुझे लग रहा है, जो फर्स्ट मिनट से ही मुझे लग रहा था, गाड़ी बहुत स्टेबल हो गया है। इसका जो रोड नॉइज है एकदम मिनिमम है, मतलब 0 रोड नॉइज एकदम नहीं है। व्हील का जो रोड के साथ जो घिसने का आवाज था वो इतना ज्यादा होता था कि शायद इंजन का आवाज थोड़ा दब जाता था, लेकिन अभी मुझे वो नॉइज नहीं दिख रहा है, इसलिए इंजन का जो नॉइज है वो थोड़ा ज्यादा ही सुनाई दे रहा है क्योंकि रोड नॉइज एकदम 0 हो गया है। काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है और मेरा भी शायद ये क्वेश्चन था कि माइलेज कितना इफेक्ट होगा इससे। तो अभी तक मैं जितना चला रहा हूं तो माइलेज में मुझे ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है। मैं लॉन्ग डिस्टेंस जो 1000-2000 किलोमीटर और हाईवे में चला लूंगा तो मुझे पता लगेगा कि एग्जैक्टली टैंक टू टैंक कितना डिफरेंस हो रहा है। शोरूम का जो बंदा था और जो मैकेनिक था, जो टायर के बारे में मैं उससे बहुत पूछता रहता हूँ, वो बोला मैक्सिमम सिटी में 1 किलोमीटर पर लीटर का ड्रॉप हो सकता है अगर आप स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं। हाईवे में ये जो डिफरेंस है, ये ड्रॉप है, ये और कम होता जाएगा और कुछ पॉइंट्स में रह जाएगा। खैर अभी तक मुझे कोई डिफरेंस लगा नहीं, कोई माइलेज में गिरावट दिखा नहीं है। जब मैं लॉन्ग ट्रिप में निकलूंगा, टैंक टू टैंक कैलकुलेट कर पाऊंगा, तब ये मैं ही कंफर्म कर सकता हूँ। अभी मैं ये चीज पे कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ आप मान के चलिए मैक्सिमम 1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपका ड्रॉप हो सकता है। क्या गाड़ी बहुत भारी लग रहा है चलाने में, क्योंकि इसका जो फ्रिक्शन है, जो रोड ग्रिप है वो बहुत ज्यादा है? नहीं, गाड़ी भारी नहीं लग रहा है, उल्टा मुझे गाड़ी थोड़ा फ्री लग रहा है क्योंकि इसका रोलिंग रेजिस्टेंस कम है। क्योंकि मिशेलिन का जो टायर का कंपोजिट है वो अलग है, बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का होता है। इससे क्या होता है, रोलिंग जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। भले ही आप जब ब्रेक करेंगे ब्रेकिंग ग्रिप ज्यादा है, लेकिन रोलिंग रेजिस्टेंस कम होने की वजह से गाड़ी बहुत आराम से जा रही है। हाई स्पीड का कॉर्नरिंग जो है बहुत स्टेबल है, बहुत कॉन्फिडेंस मिल रहा है। हाई स्पीड ब्रेकिंग भी काफी अच्छा है, जो कॉर्नरिंग है वो बहुत अच्छा हो गया है। और ओवरटेकिंग में जो आप जिग जैग करके, अगर जो ड्राइविंग एंथुजियास्ट होता है जिग जैग करके जो गाड़ी चलाते हैं, हालांकि मैं वो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ,
करना, लेकिन अगर जो वो करना पसंद करते हैं तो ये टायर उन लोगों के लिए बना हुआ है। तो ये टायर किन के लिए है? ये टायर एक्चुअली बना हुआ है हाईवे के लिए, हाई स्पीड एसयूवीज के लिए, जो ज्यादा हाईवे में यूज करते हैं। इंडियन रोड्स खराब होते हैं, कहीं कहीं विलेज रोड में रोड गायब हो जाते हैं, वो सब रोड के लिए भी ये ठीक है। लेकिन मेनली अगर आप हाईवे में चलाते हैं गाड़ी, आपका यूज ज्यादा हाईवे है, तो ये टायर आपके लिए है। किन के लिए ये टायर नहीं है? एक, जो लोग सिटी में ही ज्यादा गाड़ी चलाते हैं, सिटी में ये गाड़ी चलेगी, टायर को लेके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको जो थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस इस टायर के लिए देते हैं, उसका जो फायदा है वो उसका बेनिफिट आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि स्टॉप एंड ग्रो ट्रैफिक में और लिमिटेड स्पीड में उसका बेनिफिट आपको आएगा नहीं। मतलब आप कभी उसका यूटिलाइज ही नहीं करेंगे, क्योंकि हाई स्पीड कॉर्नरिंग आप करेंगे नहीं, हाई स्पीड में आप ब्रेकिंग करेंगे नहीं। हाँ, राइड क्वालिटी आपको थोड़ा अच्छा रहेगा। बैड रोड्स में भी इसका राइड क्वालिटी बहुत अच्छा है। सफारी का सस्पेंशन वैसे अच्छा ही है, बड़े बड़े गड्ढे के ऊपर से ये ऐसे निकल जाती थी, लेकिन अभी ये नया टायर लगाने के बाद थोड़ा बहुत जो फीलिंग आता था अंदर, जो वाइब्रेशन या जर्क आता था, वो भी एकदम कम हो गया। मतलब और भी स्मूथ हो गया है गाड़ी। तो वो बेनिफिट आपको मिलेगा। और किन के लिए नहीं है? जो एकदम हार्डकोर ऑफ रोडिंग करते हैं, मतलब ऑफ रोड करने के लिए ही गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए ऑल टेरेन या मड टेरेन, डिपेंडिंग ऑन कितना ज्यादा आप ऑफ रोडिंग करते हैं, उन लोगों को ऑल टेरेन या मड टेरेन टायर्स लेना चाहिए। प्राइमेसी एसयूवी या पायलट स्पोर्ट 4 जो मेरी गाड़ी में लगा हुआ है, ये उन लोगों के लिए नहीं है। प्राइस के हिसाब से ये टायर थोड़ा कॉस्टली है। आप अगर ब्रिजस्टोन, योकोहामा, एमआरएफ ये सब टायर पे जाते हैं, 235 60 R18 आपको 15 से 16,000 रुपीज में पर टायर मिल जाएगा। पायलट स्पोर्ट 4 जो मेरा साइज है 255 55 R18, इसका प्राइस आएगा लगभग आपको 20,000 रुपीज पर टायर का। और जब लगाएंगे आप, वही जिस डीलर से लगा रहे हैं वो आपको ऑफर कर सकते हैं कि फिटमेंट, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग ये आपको फ्री में इंक्लूड कर सकते हैं, या तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये है ओवरऑल कॉस्ट। 20K पर टायर आप पकड़ के चलिए, प्लस माइनस 200-400 रुपए हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ डील यू आर गेटिंग। तो लगभग मैं शायद सब पॉइंट्स कवर कर चुका हूं। अगर मेरा वाला साइज में ही अगर आप अपग्रेड कर चुके हैं पहले, तो बताइए आपका एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा है, और बाकी लोगों को ये करवाना चाहिए या नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये अपग्रेड के बाद। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि गाड़ी अच्छा चल रहा है पहले से। पहले भी अच्छी चलती थी, लेकिन इस टायर के साथ इसका जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है, मुझे बहुत उसमें पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स दिख रहा है। अगर ये सेम चेंज अगर आप हैरियर में करना चाहते हैं, R18 या R17 कोई भी आपका साइज हो टायर का, वो भी मिशेलिन के पास ये पायलट स्पोर्ट 4 का टायर अवेलेबल है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। दोपहर को निकले थे, अभी घर लौटना है, शाम हो चुका है। तो दोस्तों, मैं जब ये रिसर्च कर रहा था और दिमाग में भी ये सब क्वेश्चंस चल रहा था, तब मैं वीडियो यूट्यूब में बहुत सर्च किया, लेकिन मुझे टाटा सफारी का टायर अप साइज का पूरा इंफॉर्मेशन कवर करता हुआ कोई वीडियो नहीं दिखा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस और इसका प्रोज और कॉन्स और कॉस्ट ये सब आपके साथ शेयर कर दूं। नॉर्मली मैं ट्रैवल वीडियो बनाता हूं, आप लोग जानते होंगे कि मैं लॉन्ग ड्राइव में निकल जाता हूं। मेरा एक एक ड्राइव 4,000, 5,000, 6,000 किलोमीटर हो जाता है, और कैंपिंग, लॉन्ग ड्राइव यही सब करता रहता हूँ। कार रिलेटेड या स्पेयर पार्ट रिलेटेड वीडियो मेरा बहुत कम ही आता है, लेकिन हाँ, ये बहुत रेलिवेंट लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से वीडियो को एक थम्स अप दीजिए। तो खैर, वीडियो को अभी ख़त्म करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक नया रोड ट्रिप के साथ। बहुत जल्दी
कुछ आने वाला है, क्योंकि हम लोग फिर से निकलने वाले हैं एक नए रोड ट्रिप के लिए। तो देखते रहिए अपना चैनल और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर।